नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबर की। छत्तीसगढ़ सरकार में आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब वे चाहे तो उनके घर भी नन्हे बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आज मीडिया से बातचीत में बताया कि नक्सल संगठनों में कई लोगों से न सिर्फ परिवार से दूर किया, बल्कि पिता बनने का भी सुख चैन छीन लिया, उनकी नसबंदी कर दी। लेकिन अब सरकार उन सभी नक्सलियों को टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराएगी। शायद सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के साथ ही परिवार बढ़ाने के में भी मदद करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आगे नक्सल विरोधी अभियान पर कहा, बारिश के मौसम में सर्च ऑपरेशन में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जवानों के हौसले के आगे सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं को कर यह सुनिश्चित किया कि ये ऑपरेशन जारी रहे। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे न रुकेंगे। एक मशरूम की फैक्ट्री से 97 लोग जो है मजदूर, उन्हें बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम जब वहाँ पहुंची और जब वो इंडोर स्टेडियम तक रात में पहुंचे, बेहद ही खराब स्थिति में थे। उनको ये भी उन्होंने कहा कि मारपीट भी की गई है, मजदूरी नहीं दी गई है, कई दिनों से उन्हें बंधक बना के रखा गया। जौनपुर के थे, उनकी ओर से शिकायत दी गई थी पुलिस में। उसके बाद श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, ब्लेड से पैर भी काट दिए। प्रकरण की पूरी जानकारी लेना मुझे शेष है अभी, तो मैं एक बार पूरी जानकारी उसके लूँ। लेकिन जो कुछ भी है अमानवीय है, पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी ही होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु एक बार पूरी जानकारी और मैं लेता हूँ। नक्सलियों के खिलाफ बारिश में अभियान चलाने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। हैदराबाद में भेजा गया था, कई अन्य जगहों पर भी। अब कैसे इसको चुनौती मानते हैं और कैसे लड़ेंगे? बारिश के मौसम में काफ़ी मुश्किलें सर्च ऑपरेशंस में आती हैं, परंतु मैं देखता ये हूँ कि जवानों के हौसलों के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवानों के हौसले के सामने सब कुछ छोटा पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं को करके ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहें। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे न रुकेंगे। भैया, कैबिनेट की बैठक है आज और इसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। धर्मांतरण को लेकर के कानून बनने के लिए, विधेयक बनने के लिए प्रारूप लगभग तैयार है, प्रावधान तैयार है, परंतु वो इस सत्र में अभी नहीं आ पा रहा है। विभिन्न विभागों की चर्चा उसमें शेष रह गई है। आने वाले सत्र में वो अवश्य आ जाएगा, तब तक हम वो काम पूरा कर लेंगे। बैठक का एजेंडा आपको मैं बता दूं पूरा। नक्सल संगठन ज्वाइन करने के बाद भी नसबंदी करवा दी जाती है, उसके बाद जब वो सरेंडर कर देते हैं तब वो पिता बनने की इच्छा कैसे? नहीं, इसमें हमारे प्रावधानों में है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में है कि बहन कोई है और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नसबंदी कराई जाती है, परंतु अब वो मुख्यधारा में आने के बाद, पुनर्वास करने के बाद माँ और पिता बनना चाहते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी तक भी उनका असिस्टेंस दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरा, आपसे एक बात और कहूँ, अगले हमारे जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 5 पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, उन पुनर्वास केंद्रों में ऐसे नौजवान भी आ रहे हैं, महिला और पुरुष, जो अविवाहित हैं, तो उनकी विवाह की भी चिंता उनके परिवार के साथ वहाँ कर रहे हैं। और जो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो विवाह, सामूहिक विवाह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले समय में वहाँ विवाह भी करवाएंगे। यानी कि वह विवाह होगा, जो सामूहिक विवाह होगा, वो पूर्णतः सारे पुनर्वास करने वाले नक्सलियों का होगा और वो एक अनूठा होगा पूरे देश दुनिया में। आप इसमें जांच, बहुत अच्छे से जांच की गई है। आप जांच में देखेंगे तो सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है। और किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो इस लाइन पर है, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी होंगे। चालान पुटअप हुआ है, अब ये थोड़ा कोर्ट का निर्णय हो गया है और इसलिए कोर्ट से जैसा आदेश होगा उसमें आगे किया जाएगा।
निलंबन की कार्यवाही हुई है। गिरफ्तारी के कार्यवाही के संदर्भ में आगे मार्गदर्शन जैसा होगा वैसा करेंगे। सर, ये 2028 के चुनाव के लिए प्रशासन शिविर में कहीं बात जरूर हुई। किस तरह से सर अलग वर्ग नहीं, 2028 के चुनाव की चिंता अभी भाजपा को नहीं है। भाजपा चुनाव के लिए, वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, न ही वोट बैंक बनाने के लिए राजनीति करती है। जिस तरीके से कांग्रेस घुसपैठ कराकर भी वोट बैंक बना लेती है अपना, वैसा हमारा भाव नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो इस लाइन पर है सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी होंगे। सर, ऐसे में है कि शासकीय कर्मचारी रिश्वत लेने की गिरफ्तारी को तुरंत हो रही है। अभी निलंबित अधिकारियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? चालान पुटअप हुआ है, अब ये थोड़ा कोर्ट का निर्णय हो गया है और इसलिए कोर्ट से जैसा आदेश होगा उसमें आगे किया जाएगा। निलंबन की कार्यवाही हुई है। गिरफ्तारी के कार्यवाही के संदर्भ में आगे मार्गदर्शन जैसा होगा वैसा करेंगे। सर, ये 2028 के चुनाव के लिए प्रशासन शिविर में कहीं बात जरूर हुई। किस तरह से सर अलग वर्ग नहीं, 2028 के चुनाव की चिंता अभी भाजपा को नहीं है। भाजपा चुनाव के लिए, वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, न ही वोट बैंक बनाने के लिए राजनीति करती है। जिस तरीके से कांग्रेस घुसपैठ कराकर भी वोट बैंक बना लेती है अपना, वैसा हमारा भाव नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारा काम हमको करना है और उस काम के आधार पर जनता के बीच में जाना है। तो आने वाले 28 के चुनाव के लिए अभी सिर्फ एक भाव है मन में कि सरकार के माध्यम से अंत्योदय के बहुत अच्छे काम हो जाए। सर, कांग्रेस जो है पेड़ कटाई को लेकर विरोध करती है, लेकिन अभी जो संकल्प हुआ उन लोगों का बैठक हुआ उसमें कहा जा रहा है कि पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है, आपसी विवाद जो नहीं करना है, आपसी मतभेद को छोड़ा जाए। आप किस प्रकार से मानते हैं कि पेड़ की कटाई पे विरोध करना और खुद की जड़ें मजबूत होना क्या होता है? नहीं, मैं इसमें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो संख्या होती है, ताकत संख्या में नहीं होती है, ताकत अनुशासन में होता है। अनुशासन होना चाहिए। एक संगठन में जब अनुशासन होगा तो वो संगठन मजबूत होगा। क्या कांग्रेस का अनुशासन नहीं है? मतलब अब ये तो आप ही बता रही हैं कि वहाँ क्या क्या है करके, तो अगर आप कह रही हैं तो मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जी जी जी, आभार, बहुत बहुत आभार। लेकिन चाय पानी करके जाएंगे ना। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एस इंडिया न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।